कथा सुनाने वाले को सबसे पहले उसकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, स्वर उसका शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि वो कहना चाहे कुछ और निकल जाए कुछ, और समझने वाले को कुछ और ही समझ में आ जाए तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं रहा। स्वर की संपन्नता, वाणी की शुद्धता हो, और वाणी की शुद्धता और स्वर की संपन्नता तब होगी जब उसे व्याकरण का ज्ञान हो, देव भाषा संस्कृत के व्याकरण का समुचित अध्ययन हो, स्वर विज्ञान पर उसका नियंत्रण हो। ये सब कुछ था। भ्रातरौ स्वर संपन्न। और दूसरी विशेषता, बोले दूसरी विशेषता मेधा विनौ, और मेधा संपन्न हो। मेधा माने बुद्धि। स्वर बहुत बढ़िया है, वाणी बहुत बढ़िया है, लेकिन बुद्धि में कुछ स्थिर रहता नहीं, वो कथा क्या सुनाएगा? रात भर कमरे में पढ़ेगा और सवेरे मंच पे जाएगा तो भूलिए जाएगा, तो क्या सुनाएगा? मेधा विनौ, मेधा ऐसी हो कि नव नवेशमान बुद्धि, नए नए अर्थ का प्राकट्य करने वाली बुद्धि हो। एक बार पढ़ने के बाद समय आने पर वह विषय तुरंत उसके समक्ष नेत्र पटल पर उपस्थित हो जाए, ऐसी मेधा हो। और तीसरी विशेषता, बोले वेदे सुपरिनिष्ठितौ, और वेदों में उसकी निष्ठा हो, वेदों के प्रति वो निष्ठावान हो, क्योंकि वेद ही धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम। वो वेद की अवहेलना करने वाला न हो, शास्त्र की अवहेलना करने वाला न हो। आज यही है, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कथा तो भगवान की सुनाते हैं, लेकिन उन्हें तत्वबोध न होने के कारण कहीं वेद के सिद्धांत की आलोचना कर जाते हैं, कहीं वेद के किसी सिद्धांत की धज्जी उड़ा देते हैं, कहीं वेद के किसी सिद्धांत को मजाक बना देते हैं। कारण कि वेदों का क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है। इसलिए व्यास पीठ पर बैठकर विषयों का वर्णन करने के लिए कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि स्वर संपन्नता, मेधा और वेद शास्त्र का मूल ज्ञान तो होना चाहिए।